क्या कोई इंसान सिर्फ 10,000 रुपये से शुरुआत करके लाखों करोड़ों की कंपनी बना सकता है? क्या कोई कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जगह बना सकता है? और क्या कोई ऐसा बिजनेस बना सकता है जिसके बिना पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाना मुश्किल हो जाए? आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि भारत के सबसे बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, सीमेंट और लॉजिस्टिक बिजनेस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। ये कहानी है गौतम अडानी की। लेकिन ध्यान रहे, आज हम सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे उनकी सोच क्या थी, उन्होंने कौन सी बिजनेस रणनीतियाँ अपनाई और उनसे एक आम इंसान क्या सीख सकता है। शुरुआत दोस्तों, जब भी भारत के सबसे अमीर लोगों की बात होती है, दो नाम लगभग हमेशा सामने आते हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गौतम अडानी का सफ़र किसी अमीर परिवार से शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ी थी। न कोई बड़ी डिग्री, न कोई बड़ी नौकरी, बस एक सपना कुछ बड़ा करने का। यही सपना उन्हें अहमदाबाद से मुंबई लेकर गया। मुंबई में उन्होंने हीरे के कारोबार में काम किया। यही उन्होंने सीखा कि असली पैसा सिर्फ नौकरी में नहीं बल्कि व्यापार में होता है। कुछ साल बाद वे वापस अहमदाबाद लौटे और कॉमेंट्री ट्रेडिंग का काम शुरू किया। यहाँ से उनकी असली बिजनेस यात्रा शुरू हुई। अधिकतर लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की सोचते हैं, लेकिन अडानी ने सप्लाई चेन को समझा। उन्होंने देखा कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत बड़ी समस्या है। जहां लोग सिर्फ व्यापार देख रहे थे, वहाँ अडानी ने पूरा सिस्टम देखा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। दूसरा बड़ा राज, 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार हुए। बहुत से लोग डर रहे थे, लेकिन अडानी ने उसे बदलाव में अवसर देखा। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार तेज़ी से बढ़ाया। याद रखिए, हर आर्थिक बदलाव कुछ लोगों के लिए संकट होता है और कुछ लोगों के लिए अवसर। अडानी ने अवसर चुना। मुद्रा पोर्ट की कहानी। अब आता है वह फैसला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने सिर्फ व्यापार करने के बजाय अपना खुद का पोर्ट बनाने का फैसला किया। उस समय बहुत लोगों ने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा, लेकिन अडानी जानते थे कि अगर माल उनके अपने पोर्ट से जाएगा तो वे सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे बल्कि पूरे व्यापार का रास्ता नियंत्रित करेंगे। यही बिजनेस की सबसे बड़ी सोच है। जो रास्ते को नियंत्रित करता है वही सबसे ज़्यादा कमाई करता है। आज मुद्रा पोर्ट भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाहों में से एक है और अडानी समूह की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में गिना जाता है। गौतम अडानी की सफलता सिर्फ किस्मत की कहानी नहीं, ये अवसर पहचानने, बड़े फैसले लेने और लंबी अवधि की सोच रखने की कहानी है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। ज़्यादातर लोग अगर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले तो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन गौतम अडानी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा अगर माल मेरे पोर्ट पर आता है तो उसे बिजली कौन देगा, उसे फैक्ट्री तक कौन पहुंचाएगा, उसके लिए ईंधन कहाँ से आएगा। यहीं से शुरू हुई उनकी एक दूसरे से जुड़े बिजनेस बनाने की रणनीति। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि ऐसी कंपनियों का समूह बनाया जो एक दूसरे को मजबूत बनाती थी। बिजनेस का नेटवर्क, पहले पोर्ट, फिर लॉजिस्टिक, फिर कोयला, उसके बाद बिजली, फिर गैस, बाद में एयरपोर्ट और आगे चलकर सीमेंट। हर नया बिजनेस पिछले बिजनेस को और मजबूत करता गया। यही वजह है कि उनका ग्रुप कई बड़े क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा। तीसरा बड़ा सबक, लंबी सोच। आज बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति अक्सर 10-20 साल आगे की सोचकर फैसले लेते हैं। जब अडानी किसी नए क्षेत्र में निवेश करते थे तो उनका लक्ष्य सिर्फ अगले साल का मुनाफा नहीं होता था। वे यह सोचते थे कि आने वाले वर्षों में देश को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस तरह की सोच लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकती है। जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। हर बड़ा बिजनेस बिना जोखिम के नहीं बनता। कई बार
बड़े निवेश का मतलब होता है कि सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन जोखिम लेने और बिना सोचे समझे दांव लगाने में फ़र्क होता है। सफल उद्यमी आमतौर पर जानकारी जुटाकर, योजना बनाकर और लंबे समय की रणनीति के साथ निर्णय लेते हैं। टीम की ताकत, एक इंसान अकेले इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता। हर बड़ी कंपनी के पीछे हजारों कर्मचारी, इंजीनियर, मैनेजर और विशेषज्ञ काम करते हैं। यह भी एक सीख है, अगर आपको बड़ा बनना है तो सिर्फ खुद मेहनत करना काफ़ी नहीं है, आपको अच्छी टीम बनानी है और उस पर भरोसा करना भी सीखना होगा। निवेशकों का भरोसा, किसी भी बड़े बिजनेस के लिए सिर्फ आइडिया काफ़ी नहीं होता, पूंजी की भी ज़रूरत होती है। जब निवेशकों को किसी कंपनी की भविष्य की क्षमता पर भरोसा होता है तो कंपनी को विस्तार करने में मदद मिलती है। इसलिए सफल कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि भरोसा भी बनाती है। गौतम अडानी की यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करो जो समय के साथ और मजबूत होता जाए। चौथा बड़ा राज, संकट में शांत रहना। दुनिया का हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। बाजार बदलता है, आर्थिक परिस्थितियां बदलती है, नियम बदलते हैं और कई बार कंपनियों को आलोचना और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सफल लोग घबराकर फैसले नहीं लेते, बल्कि स्थिति का आकलन करके आगे की रणनीति बनाते हैं। 2023 की बड़ी चुनौती, साल 2023 में अडानी ग्रुप को एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के बाद बड़े सवालों और जांच का सामना करना पड़ा। उस समय शेयर बाजार में समूह की कंपनियों के शेयरों में तेजी गिरावट आई और इस विषय पर देश विदेश में काफ़ी चर्चा हुई। समूह ने इन आरोपों से असहमति जताई और अपने पक्ष में जवाब भी दिए। यह घटना दिखाती है कि बड़े बिजनेस में प्रतिष्ठा, निवेशकों का भरोसा और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है, आपको अपने ग्राहकों, निवेशकों और साझेदारों का विश्वास भी बनाए रखना होता है। भरोसा बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में बहुत कम समय लगते हैं। पांचवा बड़ा राज, अवसर पहचानना। गौतम अडानी ने ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जहाँ आने वाले समय में मांग बढ़ने की संभावना थी, जैसे बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, हवाई अड्डे, सीमेंट, बुनियादी ढांचा। इन क्षेत्रों में बड़े निवेश लंबे समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी होता है। बड़ी सोच और धैर्य, बहुत से लोग एक साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े उद्योगपति अक्सर कई वर्षों तक लगातार काम करते हैं। उनका फोकस रोज रोज उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि लंबे समय के लक्ष्य पर होता है। यही मानसिकता उन्हें अलग बनाती है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखें। छोटे से शुरुआत शुरू करने में शर्म मत करें, लगातार सीखते रहें, हर चुनौती से कुछ सीखें, लंबी अवधि की सोच रखें, भरोसा और ईमानदारी को अपनी पहचान बनाए रखें। बड़े सपने, छोटे कदम। जब लोग करोड़ों का बिजनेस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शुरुआत भी करोड़ों से हुई होगी, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले अनुभव, फिर नेटवर्क, फिर भरोसा और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा विस्तार। यही तरीका लंबे समय तक टिकाऊ सफलता की नींव बनाता है। समस्या में अवसर देखना, जहाँ अधिकांश लोग केवल परेशानी देखते हैं, वही सफल उद्यमी समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में सामान पहुंचने में दिक्कत है, अगर बिजली की कमी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, तो वहीं नए बिजनेस का अवसर भी हो सकता है। यही सोच कई सफल उद्यमियों में देखने को मिलती है। तीसरा सिद्धांत, नेटवर्क की ताकत। बिजनेस केवल पैसे से नहीं चलता, रिश्ते, भरोसा और सही लोगों के साथ काम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हर बड़ा उद्योगपति समय के साथ मजबूत पेशेवर नेटवर्क बनाता है। यही नेटवर्क नए अवसरों और साझेदारियों का रास्ता खोलते हैं। चौथा सिद्धांत, लगातार विस्तार। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही काम पर निर्भर रहती है तो जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए कई बड़ी कंपनियां समय के साथ अलग अलग लेकिन जुड़े हुए क्षेत्रों में विस्तार करती है। हालांकि हर विस्तार सोच समझकर और वित्तीय क्षमता के अनुसार होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत, सीखना कभी मत छोड़ो। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीक, नई नीतियाँ, नई चुनौतियाँ। तो ये था आज के गौतम अडानी के
अमीर बनने के कुछ ऐसे राज। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।